आप सोचते होंगे बारिश की रिमझिम फुहारें कितनी सुहानी होती हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू और मन को लुभाने वाला संगीत। लेकिन आज कुछ अलग है। हवा में नमी नहीं बल्कि एक अजीब सी घुटन है। आसमान में बादल नहीं बल्कि कालिख पुती है। दूर कहीं बिजली कौंधती है और उसकी रोशनी में आपको पेड़ों के पत्ते बेतहाशा कांपते हुए दिखते हैं। आंखें खोलने की कल्पना कीजिए, आप नम जमीन को महसूस करते हैं। आपके चारों ओर हलचल है। गांव वाले डरे हुए हैं, बच्चे अपनी मां से लिपटे हुए हैं, बूढ़े आसमान की ओर देख रहे हैं, मवेशी बेचैन है। बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं, माइनस बड़ी और भारी जैसे पत्थर। फिर अचानक सब कुछ पागल हो जाता है। मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश आपने कभी नहीं देखी। ये बारिश नहीं, प्रलय है। हर तरफ पानी ही पानी। नदियां उफन रही हैं, खेत डूब रहे हैं, घर हिल रहे हैं, हवा चीख रही है। ऐसा लगता है जैसे देवता क्रोधित हो गए हैं। आप एक ऊंचे टीले पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि आपका गांव डूब रहा है। हर तरफ हाहाकार मचा है। आपके मन में एक ही सवाल है, माइनस क्या होगा? क्या ये सब कुछ तबाह कर देगा? क्या कोई उम्मीद है? ये कैसी भयावह शुरुआत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोच रहे होंगे इस प्रलय से कैसे बचें? शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन ये परीक्षा इतनी कठिन क्यों है? पानी लगातार बढ़ रहा है। टीला भी अब सुरक्षित नहीं लगता। आप चारों ओर देखते हैं, लोगों की आंखों में डर है लेकिन हिम्मत भी है। सब मिलकर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी किसी ने गुफा की बात की। गांव के बाहर पहाड़ी पर एक पुरानी गुफा है, शायद वहां शरण मिल सकती है। लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बारिश में फिसलन है और पानी का बहाव तेज है। फिर भी कोई और चारा नहीं है, आप लोगों के साथ चल पड़ते हैं। बच्चे आपकी उंगली पकड़े हुए हैं, बूढ़े लाठी के सहारे लड़खड़ा रहे हैं। हर कदम मुश्किल है लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। रास्ते में आप एक बुजुर्ग महिला को देखते हैं जो पानी में गिर गई है। आप बिना सोचे समझे उसे उठाने के लिए दौड़ते हैं। आप दोनों मिलकर किनारे की ओर बढ़ते हैं। गुफा तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। जब आप वहां पहुंचते हैं तो आप पूरी तरह से थक चुके होते हैं लेकिन सुरक्षित होते हैं। गुफा अंधेरी और ठंडी है लेकिन यह आश्रय है। आप राहत की सांस लेते हैं। कम से कम आज रात आप जीवित रहेंगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो पूरी रात बाकी है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये कैसी रात है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे गुफा में सब सुरक्षित है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अंधेरा गहराता जा रहा है और बारिश की गर्जना और भी भयानक होती जा रही है। गुफा में हर तरफ बेचैनी है। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े प्रार्थना कर रहे हैं और जवान भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। आप गुफा के मुहाने पर खड़े हैं। बारिश की बौछारें आपके चेहरे पर पड़ रही हैं। आप आसमान की ओर देखते हैं जैसे किसी जवाब की तलाश कर रहे हों। बिजली चमकती है और उस क्षणिक रोशनी में आपको दूर एक आकृति दिखाई देती है। एक लड़का कृष्ण, वो अपनी बांसुरी बजा रहा है। उसकी धुन में एक अजीब सी शक्ति है। ये धुन दर्द को कम करती है, डर को दूर करती है और आशा जगाती है। आप उस धुन को सुनते रहते हैं। धीरे धीरे गुफा में शांति छा जाती है। बच्चे रोना बंद कर देते हैं, बूढ़े शांत हो जाते हैं और जवान मुस्कुराने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण ने सबको सम्मोहित कर दिया है। लेकिन फिर धुन बदल जाती है। ये और भी शक्तिशाली हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कृष्ण देवताओं को चुनौती दे रहा है। हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस होती है। तभी जमीन हिलने लगती है। गुफा के अंदर सब डर जाते हैं। क्या ये गुफा भी गिर जाएगी? क्या कृष्ण हमें बचा पाएगा? आपकी आंखें कृष्ण पर टिकी हैं। वो बांसुरी बजाता रहता है, उसकी आंखें आसमान की ओर हैं। उसकी धुन में अब सिर्फ शक्ति नहीं, एक अजीब सा विश्वास भी है। ये कैसा विश्वास है? क्या ये हमें बचाएगा? ये रात कितनी अजीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोच रहे होंगे कृष्ण क्या कर रहा है? क्या वो सच में हमारी मदद कर सकता है या ये सिर्फ एक बच्चे का सपना है? लेकिन फिर आप कुछ महसूस करते हैं। गुफा के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की आंखें कृष्ण पर टिकी हैं। डर के बावजूद उनमें एक अजीब सा विश्वास है। ऐसा लगता है जैसे सबने मिलकर कृष्ण पर अपना भरोसा जता दिया है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाता रहता है। उसकी धुन अब और भी तेज हो गई है। जमीन और भी जोर से हिल रही है। गुफा के पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है। सब कृष्ण पर विश्वास करते हैं और फिर एक चमत्कार होता है। आप देखते हैं कि कृष्ण धीरे धीरे अपना हाथ उठा रहा है। उसकी उंगलियां आकाश की ओर इशारा कर रही हैं और फिर पहाड़। हाँ, आपने सही सुना। कृष्ण ने एक पहाड़ उठा लिया है, एक विशाल भारी पहाड़। ऐसा लगता है जैसे उसने पूरी पहाड़ी को अपनी उंगलियों पर उठा लिया है। बारिश अब भी जारी है, लेकिन पानी गुफा में नहीं आ रहा है। पहाड़ ने हमें बचा लिया है। कृष्ण ने हमें बचा लिया है। आपकी आंखों में आंसू हैं। ये खुशी के आंसू हैं, विश्वास के आंसू हैं। आपने आज एक चमत्कार देखा है। आपने आज कृष्ण को देखा है। ये कैसा अद्भुत विश्वास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब ठीक है, कृष्ण ने पहाड़ उठा लिया है और हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान है? आप कृष्ण को देखते हैं। वो अब भी बांसुरी बजा रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। पहाड़ का भार बहुत अधिक है। आप महसूस करते हैं कि ये चमत्कार कितना नाजुक है। कृष्ण एक बच्चा है। वो कब तक इस पहाड़ को उठा पाएगा? अगर वो थक गया तो क्या होगा? गुफा के अंदर सन्नाटा है। हर कोई कृष्ण को देख रहा है। डर वापस आ रहा है। अब ये प्रलय का डर नहीं है, बल्कि कृष्ण के हार जाने का डर है। तभी एक बूढ़ा आदमी आगे आता है। वो कृष्ण के पास जाता है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखता है। फिर वह दूसरे लोगों को इशारा करता है। धीरे धीरे गुफा के अंदर मौजूद हर व्यक्ति कृष्ण के पास जाता है। सब लोग अपना हाथ कृष्ण के कंधे पर रखते हैं, जैसे उसे सहारा दे रहे हों। आप भी आगे बढ़ते हैं। आप कृष्ण के पास खड़े होते हैं और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हैं। आप उसकी थकान महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी शक्ति भी महसूस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक पहाड़ का भार नहीं है, ये पूरे गांव का भार है और कृष्ण इसे अकेले नहीं उठा सकता। हमें उसकी मदद करनी होगी। ये कैसा अद्भुत भार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब हम सब मिलकर कृष्ण की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? बारिश अब भी जारी है और पहाड़ का भार बढ़ता ही जा रहा है। आप कृष्ण को देखते हैं। वो अब भी बांसुरी बजा रहा है, लेकिन उसकी धुन धीमी पड़ गई है। उसके चेहरे पर दर्द है और उसकी सांसें तेज हो गई हैं। गुफा के अंदर कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। उनकी आंखों में संदेह है। क्या कृष्ण सच में हमें बचा पाएगा या ये सब एक झूठी उम्मीद है? आप भी थोड़ा डरते हैं। क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हमें कुछ और करना चाहिए? लेकिन फिर आप अपने दिल की सुनते हैं। आपको पता है कि कृष्ण सही है। हमें उस पर विश्वास करना होगा। आप अपना हाथ कृष्ण के कंधे पर और जोर से रखते हैं। आप उसे अपनी शक्ति देने की कोशिश करते हैं। आप उसे बताते हैं कि आप उस पर विश्वास करते हैं। और फिर कुछ होता है। कृष्ण की धुन फिर से तेज हो जाती है। उसके चेहरे पर दर्द कम हो जाता है और उसकी आंखें फिर से चमकने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका विश्वास ने उसे नई शक्ति दी है। ये कैसा अद्भुत धैर्य है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे विश्वास सब कुछ बदल सकता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। बारिश लगातार हो रही है। कीचड़ गुफा के अंदर तक पहुंच गया है और हर तरफ फिसलन है।
ठंड से लोग कांप रहे हैं और भूख से उनका बुरा हाल है। आप अपनी उंगली पर लिपटे बच्चे को देखते हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और वो डर से कांप रहा है। आप उसे गले लगाते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर भी डर है। कुछ लोग गुफा से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। वे सोचते हैं कि हमें अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि ये गलत है। अगर हम गुफा से बाहर निकले तो हम मर जाएंगे। हमें कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। आप उन लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं हैं। वे डर गए हैं और डर उन्हें अंधा बना रहा है। तभी कुछ भयानक होता है। गुफा के बाहर एक चीख सुनाई देती है। सब डर जाते हैं। क्या हुआ? क्या कोई मुसीबत आ गई है? ये कैसा भयानक भय है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब क्या होगा? क्या ये अंत है? लेकिन फिर कुछ अद्भुत होता है। एक युवा लड़का जो पहले डर रहा था गुफा के मुहाने पर जाता है। वो चिल्लाता है, हम डरेंगे नहीं, हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं। उसकी आवाज में इतना साहस है कि सब लोग चौंक जाते हैं। धीरे धीरे दूसरे लोग भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। वे सब चिल्लाते हैं, हम कृष्ण पर विश्वास करते हैं। उनकी आवाजें इतनी तेज हैं कि बारिश की गर्जना भी धीमी पड़ जाती है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजाता रहता है और उसकी धुन में फिर से शक्ति आ जाती है। आप भी उनके साथ चिल्लाते हैं। आप अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं। आप डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। आप विश्वास को जगाने की कोशिश करते हैं और फिर आप कुछ महसूस करते हैं। आप गुफा के अंदर मौजूद हर व्यक्ति के दिल में एकता महसूस करते हैं। सब लोग डर गए हैं, लेकिन वे सब मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। वे सब कृष्ण पर विश्वास करते हैं। ये कैसा अद्भुत एहसास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब ठीक है, हम सब एकजुट हो गए हैं, पर फिर भी कुछ अधूरा है। गुफा में मौजूद गायें बेचैन हैं। वे जोर जोर से रंभा रही हैं और अपने खुरों से जमीन खरोच रही हैं। उनकी आंखों में डर है और वे किसी अनहोनी की आशंका से भरी हुई हैं। आप जानते हैं कि गायें संवेदनशील होती हैं। वे प्रकृति के बदलाव को महसूस कर सकती हैं। वे कुछ ऐसा देख रही हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। आप गुफा के मुहाने पर जाते हैं और बाहर देखने की कोशिश करते हैं। बारिश अब भी जारी है और अंधेरा घना होता जा रहा है। आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर आपको एक अजीब सी गंध आती है। ये कीचड़ और पानी की गंध नहीं है, ये कुछ और है, कुछ सड़ा हुआ, कुछ जहरीला। आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर देता है। गुफा में सन्नाटा छा जाता है। ये कैसा भयानक सन्नाटा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे क्या हुआ? कृष्ण ने बांसुरी क्यों बंद कर दी? तभी जमीन फिर से हिलने लगती है, लेकिन इस बार ये पहले से ज्यादा भयानक है। गुफा के पत्थर टूट रहे हैं और हर तरफ धूल उड़ रही है। आप डर से कांप रहे हैं। आपको लगता है कि ये अंत है, लेकिन फिर आप देखते हैं कि कृष्ण क्या कर रहा है। उसने पहाड़ छोड़ दिया है। हाँ, आपने सही सुना। कृष्ण ने उस पहाड़ को छोड़ दिया है जो हमें बचा रहा था। पहाड़ धीरे धीरे जमीन पर वापस आ रहा है। हर तरफ हाहाकार मच गया है। लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं और भाग रहे हैं, लेकिन आप कृष्ण को देखते रहते हैं। आप जानते हैं कि वो कुछ कर रहा है। तभी आप महसूस करते हैं कि पहाड़ अब पूरी तरह से जमीन पर नहीं आ रहा है। ये हवा में तैर रहा है। ये कृष्ण की शक्ति है। वो अब भी पहाड़ को उठा रहा है, लेकिन वह उसे अपनी उंगलियों पर नहीं उठा रहा है। वह उसे अपने विश्वास से उठा रहा है। लेकिन फिर आपको असली खतरा समझ में आता है। बारिश तेज हो गई है और अब ये सिर्फ पानी नहीं है, ये आग है। आसमान से आग बरस रही है। ये प्रकृति का क्रोध है। ये कैसा भयानक क्रोध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब क्या होगा, आग बारिश पहाड़ हम कैसे बचेंगे? आप कृष्ण को देखते हैं, वह अब भी पहाड़ को हवा में उठाए हुए है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा है, पसीने से तर है और उसकी सांसें उखड़ रही हैं। आग की लपटें उसके चारों ओर नाच रही हैं और उसकी त्वचा झुलस रही है। आप जानते हैं कि वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मान रहा है। वो अपने विश्वास से पहाड़ को उठाए हुए है। वो हमें बचाने के लिए अपनी जान दे रहा है। आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, यह एक बलिदान है। कृष्ण हमें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर रहा है। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप कृष्ण के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और उसे अपनी शक्ति देने की कोशिश करते हैं। यह कैसा भयानक दर्द है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी एक अद्भुत चीज होती है। कृष्ण मुस्कुराता है। हाँ, दर्द और थकान के बावजूद वह मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखों में करुणा है और उसके चेहरे पर शांति है। उसकी मुस्कान इतनी शक्तिशाली है कि आग की लपटें भी धीमी पड़ जाती हैं। बारिश थोड़ी कम हो जाती है और गुफा में शांति छा जाती है। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण हमें कुछ सिखा रहा है। वो हमें सिखा रहा है कि डर के सामने कैसे मुस्कुराना है, दर्द के सामने कैसे मजबूत रहना है और हार के सामने कैसे उम्मीद रखनी है। वो हमें सिखा रहा है कि असली शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। आप अपनी आंखें बंद करते हैं और कृष्ण की मुस्कान को अपने दिल में महसूस करते हैं। आपको पता है कि हम बच जाएंगे। हमें हार नहीं माननी चाहिए। ये कैसा अद्भुत संकल्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब क्या होगा, क्या हम सच में बच पाएंगे? आप अपनी आंखें खोलते हैं। गुफा में सब कुछ शांत है। बारिश और आग रुक गई है। सिर्फ कृष्ण की बांसुरी की धीमी सी धुन सुनाई दे रही है। आप कृष्ण को देखते हैं। वो अब भी पहाड़ को उठाए हुए है, लेकिन उसकी मुस्कान गायब हो गई है। उसका शरीर कमजोर पड़ गया है और उसकी आंखें बंद हैं। आपको डर लगने लगता है। क्या कृष्ण हार मान रहा है? क्या वो हमें छोड़ने वाला है? आप उसके पास जाते हैं और उसे छूते हैं। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा है। आपको लगता है कि वो मर रहा है। आप रोने लगते हैं। आप कृष्ण से विनती करते हैं कि वो हमें छोड़कर न जाए। आप उसे बताते हैं कि हम उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कृष्ण जवाब नहीं देता है। गुफा में अंधकार छा जाता है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी आप एक हल्की सी रोशनी देखते हैं। ये रोशनी कृष्ण के दिल से आ रही है। ये कैसा अद्भुत प्रकाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे कैसा प्रकाश है, ये कहां से आ रहा है? आप देखते हैं कि वो प्रकाश धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो कृष्ण के शरीर से निकल रहा है और पूरी गुफा में फैल रहा है। उस प्रकाश में आप देख पाते हैं कि गुफा में मौजूद हर व्यक्ति शांत है। सबके चेहरे पर मुस्कान है और सब खुशी से भरे हुए हैं। फिर आप सुनते हैं कि कुछ लोग कहानियां सुना रहे हैं। वे अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहे हैं, अपनी खुशियों की कहानियां सुना रहे हैं और अपने सपनों की कहानियां सुना रहे हैं। दूसरे लोग गाने गा रहे हैं। वे प्यार के गाने गा रहे हैं, दोस्ती के गाने गा रहे हैं और उम्मीद के गाने गा रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण ने हमें सिर्फ प्रलय से नहीं बचाया है, उसने हमें अपने डर से भी बचाया है। उसने हमें सिखाया है कि कैसे अंधेरे में भी प्रकाश को ढूंढना है। उसने हमें सिखाया है कि कैसे मुश्किलों में भी हंसते रहना है और कैसे अपनी उम्मीदों को कभी नहीं छोड़ना है। ये कैसा अद्भुत प्रेम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे सब कुछ शांत है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर शरीर अपनी सीमाएं दिखाता है। आपको बहुत तेज भूख लगती है। आपका पेट दर्द से कराह रहा है और आपको लगता है कि आप बेहोश हो जाएंगे।
आप चारों ओर देखते हैं, दूसरे लोग भी भूखे हैं। बच्चे रो रहे हैं और बूढ़े कमजोर पड़ रहे हैं। पानी भी खत्म हो गया है। सबकी प्यास से जीभ सूख रही है और होंठ फट रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि भले ही कृष्ण ने हमें प्रलय से बचा लिया, लेकिन अब हमें अपने शरीर से लड़ना होगा। हमें भूख और प्यास से लड़ना होगा। तभी एक महिला आगे आती है। वो एक घड़ा लेकर आती है जिसमें थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। वो कहती है, मेरे पास सिर्फ इतना पानी है, ये सबको नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसे बांट सकते हैं। फिर एक आदमी आगे आता है। वो कुछ फल लेकर आता है जो उसे गुफा के अंदर मिले थे। वो कहता है, मेरे पास सिर्फ इतने फल हैं, ये सबको नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसे बांट सकते हैं। आप महसूस करते हैं कि भले ही हमारे पास थोड़ा हो, हम उसे बांट सकते हैं। हम सब मिलकर इस मुश्किल से निपट सकते हैं। ये कैसा अद्भुत त्याग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे हम सब मिलकर बांटेंगे, लेकिन ये कितना मुश्किल है। महिला थोड़ा सा पानी निकालती है और उसे एक छोटे से बच्चे को देती है। बच्चा खुशी से पानी पीता है। फिर आदमी थोड़ा सा फल तोड़ता है और उसे एक बूढ़े आदमी को देता है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे फल खाता है। आप देखते हैं कि सबके चेहरे पर खुशी है, लेकिन सबके पेट में भूख है। आपके सामने एक प्याला पानी और थोड़ा सा फल रखा जाता है। आपको बहुत तेज भूख और प्यास लगी है, लेकिन आप जानते हैं कि दूसरों को इसकी ज्यादा जरूरत है। आप प्याला और फल दूसरे को दे देते हैं। आप देखते हैं कि जिसने आपको दिया था उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। आप महसूस करते हैं कि बांटना ही असली खुशी है। ये कैसा अद्भुत संतोष है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे हम सब मिलकर बांट रहे हैं, लेकिन कृष्ण का क्या होगा। आप कृष्ण की ओर देखते हैं। वो अभी भी पहाड़ को उठाए हुए हैं, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। उसकी आंखें अब बंद हैं और आपको डर है कि वो अब कभी नहीं खुलेगा। लेकिन फिर आप कुछ देखते हैं, कृष्ण मुस्कुरा रहा है। उसकी मुस्कान कमजोर है, लेकिन वो सच्ची है। उसकी आंखों में शांति है और उसके चेहरे पर सुकून है। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण जानता है कि क्या होने वाला है। वो जानता है कि वो अब और नहीं कर पाएगा, लेकिन वो डरता नहीं है। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो जानता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो जानता है कि हम सब ठीक हो जाएंगे। आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप जानते हैं कि कृष्ण एक महान आत्मा है। ये कैसा अद्भुत समर्पण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी कुछ असाधारण घटता है। कृष्ण की मुस्कान सारे गुफा में फैल जाती है। वो मुस्कान अब केवल उसके चेहरे पर नहीं है, बल्कि हर एक चेहरे पर है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मुस्कुरा रहे हैं। उस मुस्कान में आपको शक्ति दिखती है, आपको साहस दिखता है, आपको प्रेम दिखता है, आपको विश्वास दिखता है। और फिर आपको समझ में आता है, ये कृष्ण का भार नहीं है जो हमें बचा रहा है, ये हम सबका विश्वास है जो हमें बचा रहा है। कृष्ण ने हमें सिर्फ पहाड़ नहीं उठाया था, उसने हमें एक दूसरे पर विश्वास करना सिखाया था। उसने हमें सिखाया था कि कैसे मिलकर मुश्किलों का सामना करना है। उसने हमें सिखाया था कि हम सब एक हैं और यही कारण है कि हम बच जाएंगे। ये कैसा अद्भुत नेतृत्व है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हम बच जाएंगे, लेकिन क्या देवताओं को शांति मिलेगी? तभी एक भयानक गर्जना सुनाई देती है। ये बिजली की गर्जना नहीं है, ये किसी और चीज की गर्जना है, किसी क्रोधित देवता की गर्जना। आप जानते हैं कि ये इंद्र है। वो क्रोधित है क्योंकि कृष्ण ने उसकी पूजा को चुनौती दी है। वो क्रोधित है क्योंकि कृष्ण ने उसकी शक्ति को चुनौती दी है। इंद्र अपनी पूरी शक्ति से हम पर हमला कर रहा है। आसमान काले बादलों से भर जाता है और बिजली हर तरफ चमकने लगती है। बारिश पहले से भी तेज हो जाती है और हवा चीखने लगती है। पहाड़ हिलने लगता है और गुफा कांपने लगती है। आप डर से कांप रहे हैं।
आपको लगता है कि इंद्र हमें मार डालेगा। ये कैसा भयानक क्रोध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे इंद्र का क्रोध है, हम बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर आप देखते हैं कि कृष्ण ने अपनी आंखें खोल दी हैं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं है बल्कि करुणा है। उसकी आंखों में शक्ति है लेकिन वो अहंकार नहीं है। उसकी आंखों में प्रेम है जो हर चीज को जीत सकता है। कृष्ण अपनी बांसुरी उठाता है और बजाना शुरू कर देता है। उसकी धुन पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी धुन इतनी शक्तिशाली है कि इंद्र की गर्जना भी धीमी पड़ जाती है। उसकी धुन इतनी शक्तिशाली है कि बादल छट जाते हैं और सूरज की किरणें गुफा में प्रवेश करती हैं। उसकी धुन इतनी शक्तिशाली है कि इंद्र का क्रोध शांत हो जाता है। आप महसूस करते हैं कि ये कृष्ण की शक्ति नहीं है जो हमें बचा रही है, ये कृष्ण का प्रेम है जो हमें बचा रहा है। ये कैसा अद्भुत प्रेम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब शांत हो गया है, अब सब ठीक है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? तभी आपको महसूस होता है कि पहाड़ हिल रहा है। ये पहले जैसा कंपन नहीं है। ये एक गहरा धीमा कंपन है जो आपकी हड्डियों तक को हिला देता है। आप डर से कांप रहे हैं। आपको लगता है कि पहाड़ गिरने वाला है। आप कृष्ण की ओर देखते हैं। वो अब भी बांसुरी बजा रहा है लेकिन उसके चेहरे पर दर्द है। उसके हाथ कांप रहे हैं और उसके पसीने से तर है। आप जानते हैं कि कृष्ण अब और नहीं कर पाएगा। वो थक गया है और वो हार मानने वाला है। लेकिन तभी आप एक और चीज महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं कि पहाड़ अकेले नहीं हिल रहा है, पूरी धरती हिल रही है। ये एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये कुछ और है, ये कुछ दैवीय है। ये कैसा भयानक कंपन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे या क्या हो रहा है, क्या ये अंत है? लेकिन फिर आप अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। आपको पता है कि अब डरने का कोई मतलब नहीं है। आपने हर चीज का सामना किया है और आपने हर मुश्किल को पार किया है। आपने कृष्ण को देखा है, आपने प्रेम को देखा है, आपने विश्वास को देखा है और आपने एकता को देखा है। आपने जीवन का असली मतलब जान लिया है। आप आंखें बंद कर लेते हैं और आप उस कंपन को अपने शरीर में महसूस करते हैं। आपको डर नहीं लगता है बल्कि आप खुश होते हैं। आपको पता है कि आप जहां भी जाएंगे आप हमेशा कृष्ण के साथ रहेंगे। आप हमेशा प्रेम के साथ रहेंगे। आप हमेशा विश्वास के साथ रहेंगे। आप हमेशा एकता के साथ रहेंगे। ये कैसा अद्भुत अंत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन तभी आप एक बच्चे की आवाज सुनते हैं। वो आवाज मीठी और मासूम है और उसमें कोई डर नहीं है। बच्चा कहता है, देखो सूरज निकल आया है। आप अपनी आंखें खोलते हैं और आप देखते हैं बच्चा सही कह रहा है, सूरज निकल आया है। बादल छट गए हैं और आसमान नीला हो गया है। बारिश रुक गई है और हवा शांत हो गई है। पहाड़ अभी भी अपनी जगह पर है लेकिन वो अब हिल नहीं रहा है। गुफा से सब लोग बाहर निकलते हैं और वे सूरज की रोशनी में खड़े हो जाते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है और सब खुशी से भरे हुए हैं। आप महसूस करते हैं कि ये सचमुच एक नया दिन है। ये कैसा अद्भुत पुनर्जन्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम वापस सामान्य जीवन में लौट जाएंगे, लेकिन नहीं। आप देखते हैं कि बच्चे कृष्ण के चारों ओर इकट्ठा हो रहे हैं। वे उससे कहानियां सुनाने के लिए कह रहे हैं। वे उससे खेलने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण मुस्कुराता है और वो उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरे लोग भी कृष्ण के पास आते हैं। वे उसे धन्यवाद देते हैं और वे उससे आशीर्वाद मांगते हैं। कृष्ण सबको प्यार और करुणा से देखता है। आप समझते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक ग्वाला नहीं है, वो एक नेता है, वो एक गुरु है, वो एक देवता है।
लेकिन सबसे बढ़कर वह एक बच्चा है। ये कैसा अद्भुत विरोधाभास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ अच्छा है, बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग खुश हैं, लेकिन आप देखते हैं कि बूढ़े लोग चिंतित हैं। वे आपस में बातें कर रहे हैं और उनके चेहरे पर डर है। आप उनके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? एक बूढ़ा आदमी जवाब देता है, हमें डर है कि इंद्र फिर से क्रोधित हो जाएगा। हमें डर है कि वो हमें फिर से दंड देगा। एक और बूढ़ी औरत कहती है, हमें डर है कि ये सब एक सपना है। हमें डर है कि हम फिर से प्रलय का सामना करेंगे। आप समझते हैं कि बूढ़े लोग अपने अतीत के डर से जूझ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है और वे आसानी से भरोसा नहीं करते हैं। ये कैसा भयानक अतीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे इन बूढ़ों का क्या होगा, वे कब तक डरते रहेंगे? आप कृष्ण की ओर देखते हैं। वो बूढ़ों के पास जाता है और वो उनके साथ बैठ जाता है। वो उन्हें कहानियां सुनाता है। वो उन्हें अपनी बचपन की कहानियां सुनाता है, अपनी शरारतों की कहानियां सुनाता है और अपने दोस्तों की कहानियां सुनाता है। बूढ़े लोग हंसने लगते हैं। उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। कृष्ण उन्हें बताता है, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने भविष्य से डरना भी नहीं चाहिए। वो उन्हें बताता है, हमें प्रेम से जीना चाहिए, हमें विश्वास से जीना चाहिए, हमें एकता से जीना चाहिए। बूढ़े लोग कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनते हैं। वे समझते हैं कि कृष्ण सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी है। ये कैसा अद्भुत ज्ञान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब ठीक है, सब लोग खुश हैं, सब लोग डर मुक्त हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कृष्ण अकेला खड़ा है। वो पहाड़ की ओर देख रहा है और उसके चेहरे पर उदासी है। आप उसके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ कृष्ण, तुम उदास क्यों हो? कृष्ण जवाब देता है, मुझे घर जाना है। मुझे अपनी माँ और पिता को याद आती है। आप समझते हैं कि कृष्ण भी एक बच्चा है, उसे भी अपने परिवार की याद आती है। आप उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, हम सब तुम्हारा परिवार है कृष्ण, तुम कभी अकेले नहीं हो। कृष्ण मुस्कुराता है और वो आपको गले लगाता है। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण हमें प्यार और बंधन का महत्व सिखा रहा है। यह कैसा अद्भुत बंधन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब कृष्ण खुश हो जाएगा, अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देखते हैं कि कृष्ण अभी भी उदास है। आप पूछते हैं, क्या हुआ कृष्ण, तुम अब भी उदास क्यों हो? कृष्ण जवाब देता है, मुझे अपने गांव जाना है, मुझे अपने दोस्तों को याद आती है। आप समझते हैं कि कृष्ण अपने घर और अपने दोस्तों को याद कर रहा है। आप गांव के लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं, मैं कृष्ण को उसके घर वापस ले जाना चाहिए, हमें उसे अपने परिवार और अपने दोस्तों से मिलाना चाहिए। गांव के लोग सहमत होते हैं। वे सब कृष्ण के साथ उसके गांव की ओर चल पड़ते हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण हमें परिवार का महत्व सिखा रहा है। ये कैसा अद्भुत परिवार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब हम कृष्ण को उसके घर छोड़ देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन रास्ते में आपको एहसास होता है कि समय बदल गया है। सूरज ढल रहा है और आसमान लाल हो रहा है। हवा में ठंडक आ रही है और पेड़ों के पत्ते कांप रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ होने वाला है। आप पूछते हैं, क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ठीक है? एक बूढ़ा आदमी जवाब देता है, मुझे डर है कि इंद्र फिर से क्रोधित हो जाएगा, मुझे डर है कि वो हमें फिर से दंड देगा। आपको एहसास होता है कि समय बदल गया है, लेकिन डर अभी भी वही है। ये कैसी भयानक अनिश्चितता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब फिर से डर लगने लगा है, अब क्या करें? आप कृष्ण की ओर देखते हैं, वो अभी भी मुस्कुरा रहा है। आप पूछते हैं, कृष्ण तुम्हें डर नहीं लग रहा है? कृष्ण जवाब देता है, मुझे डरने का कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं कि इंद्र क्रोधित हो सकता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो प्रेम से भी भरा है। वो कहता है, मैं भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बस वर्तमान में जीना चाहिए और हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। आप कृष्ण की बातों को समझते हैं। आपको एहसास होता है कि डर का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में जीना। ये कैसा अद्भुत वर्तमान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे चलो अब वर्तमान में जीते हैं, तभी बारिश रुक जाती है। सूरज बादलों के पीछे से निकल आता है और आसमान में एक इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष इतना सुंदर है कि सब लोग चकित हो जाते हैं। बच्चे खुशी से चिल्लाते हैं और बूढ़े मुस्कुराते हैं। आप महसूस करते हैं कि इंद्रधनुष एक संदेश है। ये एक संदेश है कि इंद्र अब क्रोधित नहीं है। ये एक संदेश है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसा अद्भुत संदेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे इंद्रधनुष सब ठीक हो जाएगा। आप कृष्ण की ओर देखते हैं, वो मुस्कुरा रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। आप पूछते हैं, क्या हुआ कृष्ण, तुम रो क्यों रहे हो? कृष्ण जवाब देता है, मैं रो नहीं रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं। वो कहता है, मैंने आज बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। मैंने सीखा कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण होता है। मैंने सीखा कि एकता कितनी आवश्यक होती है। वो कहता है, और मैंने ये भी सीखा कि इंद्रधनुष कितना सुंदर होता है। आप कृष्ण को गले लगाते हैं। आप समझते हैं कि उसने आज दुनिया को बदल दिया है। ये कैसी अद्भुत सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे सब ठीक हो गया, इंद्रधनुष भी निकल आया, अब क्या बाकी है? आप महसूस करते हैं कि अब बारिश पूरी तरह से थम गई है। पानी की बूंदें पत्तों से टपक रही हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में तैर रही है। आप देखते हैं कि नदियां शांत हो गई हैं और खेत फिर से हरे हो गए हैं। सूर्य चमक रहा है और पक्षी गा रहे हैं। प्रकृति फिर से जी उठी है। ये कैसा अद्भुत अंत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे आखिरकार सब कुछ खत्म हो गया। आप कृष्ण की ओर देखते हैं। कृष्ण मुस्कुराता है और वो अपनी बांसुरी बजाने लगता है। उसकी धुन को सुनकर सब लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और खुशी मनाते हैं। आपने भी कृष्ण को गले लगाया और नाचने लगे। आपने महसूस किया कि आपने अपने जीवन में पहले कभी इतना खुश नहीं किया था। ये कैसी अद्भुत मुक्ति है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब हम नाचेंगे, गाएंगे और खुश रहेंगे, लेकिन तभी आपको याद आता है पहाड़। कृष्ण अभी तक पहाड़ को उठाए हुए है। आप उसकी ओर देखते हैं और आपको एहसास होता है कि अब समय आ गया है। अब कृष्ण को पहाड़ को छोड़ना होगा। आप जानते हैं कि ये आसान नहीं होगा। कृष्ण ने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ दिया है। अब उसे उस पहाड़ को छोड़ना होगा जो उसके बलिदान का प्रतीक है। ये कैसा भयानक त्याग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे क्या होगा जब कृष्ण पर्वत को छोड़ेगा। आप देखते हैं कि कृष्ण पर्वत की ओर देखता है और मुस्कुराता है। उसकी आंखों में कृतज्ञता है। फिर वह धीरे से पर्वत को छोड़ देता है। पर्वत धीरे से जमीन पर उतर जाता है। कोई नुकसान नहीं होता। पर्वत फिर से हरा भरा हो जाता है। पक्षी फिर से गाने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण ने हमें त्याग का महत्व सिखाया है। यह कैसा अद्भुत कृतज्ञता भाव है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आप देखते हैं कि कृष्ण अपने गांव की ओर चल रहा है। गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए दौड़ते हैं। उसकी माँ उसे गले लगाती है और उसके पिता उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके दोस्त उसे चूमते हैं और सब लोग खुशी मनाते हैं। आप महसूस करते हैं कि कृष्ण ने हमें घर वापसी का महत्व सिखाया है। ये कैसा अद्भुत पुनर्मिलन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं। आप देखते हैं कि सूरज डूब रहा है और आसमान लाल हो रहा है। कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहा है और उसकी धुन से पूरी दुनिया भर जाती है। आप महसूस करते हैं कि ये एक नई शुरुआत है। ये कैसा अद्भुत आरंभ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे या एक नई शुरुआत है। आप अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। आपने आज बहुत कुछ देखा। आपने प्रेम देखा, विश्वास देखा, एकता देखी और बलिदान देखा। आपने कृष्ण को देखा। आपने सीखा कि दुनिया में अच्छाई है और आपने सीखा कि दुनिया में बुराई भी है। आपने सीखा कि हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। आपने सीखा कि हमें प्रेम से जीना चाहिए और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। आपने सीखा कि जीवन एक यात्रा है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। यह कैसी अद्भुत सीख है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। आप सोचते होंगे यह एक कहानी का अंत है, लेकिन नहीं। आप जानते हैं कि ये कहानी हमेशा जीवित रहेगी। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। ये कहानी लोगों को प्रेरित करेगी और ये उन्हें प्रेम, विश्वास, एकता और बलिदान का महत्व सिखाएगी। ये कृष्ण की कहानी है और ये हमारी कहानी भी है। ये कैसी अद्भुत विरासत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें।